जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। मित्रों, मैंने योगा पार्ट 1 आपको वीडियो भेजा था और आप सभी लोगों ने काफ़ी प्रेम दिया। उसके बाद में मैंने पार्ट 2 के लिए कहा था, तो आज पार्ट 2 भेज देते हैं। आप सुनिए। तो जब जो हठ योगी होता है, हठ योगी जब अपने समाधि के अंदर, हठ समाधि के अंदर पहुंच जाता है, फिर उसे अनेक प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। अपने शरीर के अंदर बहुत कुछ दिखता है। जैसे स्थूल शरीर का निर्माण हुआ, इस स्थूल शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाद, पाणी, वायु, उपस्थ, प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, खाल, नेत्र, जिह्वा और नासिका। उसके बाद हुए 10 प्राण, अपान, प्राण, व्यान, उदान, समान, कर्कल, कूर्म, नाग, देवदत्त, धनंजय। उसके बाद हैं 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद चित्त, उसके बाद अहंकार। इससे जो है स्थूल शरीर का निर्माण हुआ इन सब से। फिर दूसरी सृष्टि है सूक्ष्म शरीर की, जिसमें 5 तत्व, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 18 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व हैं। अतः इन तीनों को ही अक्षर, पुरुष या ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। इसी को ओम भी कहते हैं। और इसी का ध्यान लगाने से संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान लग जाता है और परमात्मा का जो अस्तित्व है वो समझ में आने लगता है। इन्हीं सब को मिला करके 84 योनियां बनती हैं। योग के आधार पर कैसे 84 योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, वो देखिए। 84 लाख योनियों में श्लोक है, स्थावरम विषमलक्षम जलजम नवलक्षकम क्रमीजान रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनाम च 4 लक्षम च वानरः ततो मनुष्यताम याति ततः कर्माणि साधये। स्थावरम 20 लक्षम, जो चल फिर नहीं सकते, पेड़ पौधे आदि, इनकी योनियां 20 लाख हैं। जलजम 9 लक्षकम, पानी के अंदर रखने वाले जीवों की संख्या 9 लाख है। कर्मीजान रुद्रलक्षम, कीड़े मकोड़े रहकर चलने वाले जो भी जितने जीव हैं, इनकी 11 लाख योनियां हैं। 10 लक्षम च पक्षिणाम, 10 लाख पक्षियों की योनियों को प्राप्त होना पड़ता है। 30 लक्षम पशुनाम च, 30 लाख प्रकार के पशु जो 4 पैरों से चलने वाले होते हैं, उनकी योनियां हैं। 4 लक्षम च बानरा, 4 लाख वानरों की योनि है। वानर उसे कहते हैं जो पेड़ों में भी चढ़ते हैं और पेड़ में चढ़ना, कूदना, फिरना, ये सब इनका काम होता है। उसके बाद ततो मनुष्यताम याति, इन 84 लाख योनियों को भोगने के बाद तब जाकर के मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और वो भी उसके कर्मों के आधार पर उसको सुख दुख आदि भोगने पड़ते हैं। हमारे फिर 5 कोशों का वर्णन आता है, जिनमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश हैं। उसके बाद 7 धातु हैं शरीर में। कैसे बनती हैं? अन्न से रस बनेगा, जो हम खाते हैं उससे रस बना, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र,
तथा उसके बाद शरीर बनता है। ये शरीर बनने की प्रक्रिया योग की क्रिया के आधार पर है। अब सृष्टि का निर्माण जो है किस प्रकार से सृष्टि करी जाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कैसे बनाई जाए। स्थावर, जंगम, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, इस प्रकार सृष्टि रची गई। वैसे दो प्रकार की सृष्टि हैं, प्रकृति दो प्रकार की है, एक स्थावर एक जंगम। इस सृष्टि को परा और अपरा सृष्टि भी कहते हैं। सृष्टि जो जंगम है इसके चार भेद हैं। इसमें जरायुज जो गर्भ से पैदा होने वाले हैं, जेर से पैदा होने वाले प्राणी जैसे मनुष्य, पशु आदि हैं। अंडज जो अंडे से पैदा होने वाले प्राणी हैं जैसे पक्षी, जलीय जंतु, सांप आदि। उसके बाद जो स्वेदज है जो पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं जैसे जो हमारे सिर में होते हैं, शरीर में भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे जो स्वेद पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है वो है शब्द। शब्द एक ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। इसे कोई भी किसी भी ब्रह्मांड की किसी भी सृष्टि में किसी भी खंड में देखा जा सकता है। इसीलिए शब्द ब्रह्म कहते हैं। पेड़ पौधों ने बोलना शुरू किया तो उसमें महाभयंकर तूफान, आंधी तूफान आने लग जाते हैं। उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी, पता लग जाता है, तो वो उनकी आवाज़ है। समुद्र की लहरों में जब शब्द की उत्पत्ति होती है तो सुनामियाँ आने लग जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य जब बोलता है तो उसके शब्द भी इस ब्रह्मांड में अजर अमर कहीं न कहीं रुके हुए हैं। इसलिए जो बोलना है तोल करके बोलिए, समझ करके बोलिए और मानिए कि आपका बोला हुआ, आपकी वाणी से निकले हुए प्रत्येक शब्द, शरीर तो मर जाता है, सृष्टि का भी शायद अंत हो सकता है, परंतु ब्रह्मांड में एक शब्द ही ऐसा है जो कभी नहीं मरने वाला है। और शब्द भी की गति जो है वो ब्रह्मांड में सबसे तेज होती है। इसलिए जो हमारी जो संचार व्यवस्था है इस शब्द के माध्यम से ही चलती है। सारा ब्रह्मांड शब्द के माध्यम से चलता है, क्योंकि शब्द की गति सबसे बड़ी तेज होती है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, सोच कर बोले, समझ कर बोले, उचित बोले, जान कर बोले और ऐसा बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और उनको शीतल करे, आपों शीतल हो। और अगर हम इसी वाणी से दुष्ट को भी सज्जन बना सकते हैं और सज्जन को भी इसी वाणी से बोल बोल करके दुष्ट की प्रवृत्ति की ओर धकेल सकते हैं। इसलिए जैसा हम अपने लिए बोलना चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही वाणी दूसरों के लिए भी प्रयोग करें। धन्यवाद। आगे फिर आपको मिलेंगे। आज क्या यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको कोई नई जानकारी की ज़रूरत हो या चाहे कि आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं तो आप हमें मैसेज करके भेजें। उसी विषय पर आगे फिर हम एक वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।